हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकेडमी। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में नोबेल प्राइज़ 2023 से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक प्रश्न को भी आप लोग को नहीं छोड़ना है। यदि आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यह वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। चाहे आप लोग किसी भी एग्ज़ाम का जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। कुछ आप लोग के मन में डाउट होगा, सवाल होगा, आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोग का डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। इसका पीडीएफ जो है आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर या व्हाट्सअप चैनल पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, एस अकेडमी 99 आप लोग सर्च करेंगे तो टेलीग्राम मिल जाएगा, और एस अकेडमी ही आप लोग सर्च करेंगे तो व्हाट्सअप चैनल भी मिल जाएगा। आप लोग जाके सर्च करके जुड़ सकते हैं। ठीक है, या डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दी जाएगी, आप लोग जाके वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से एक सवाल पूछते हैं, जिसका आंसर सभी लोग को कमेंट बॉक्स से देना है। क्वेश्चन आप लोग के सामने है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन 1913, 1915, 1919 या 1917 में। इसका आंसर सभी लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं जिसका आंसर सही होता है। जिसका भी आंसर सही होगा उसके कमेंट को हार्ट दे दिया जाएगा या उसके कमेंट को लाइक कर दिया जाएगा। तो आप लोग समझ सकते हैं कि किसका आंसर सही है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। नोबेल प्राइज़ 2023 के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला सवाल आप लोग के सामने है। चाहे तो आप लोग इसका भी आंसर देते चाहिए, इससे पता चलेगा आप लोगों की तैयारी कैसी है, आप लोग पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़ चुके हैं। अब पहला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? आप लोग के सामने ऑप्शन है, आप लोग को ध्यान रखना है। नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी ये हुई थी 1901 में। कब हुई थी? 1901, यानी ऑप्शन बी आप लोग का सही आंसर होगा। कब होगा? 1901 में नोबेल पुरस्कार की जो है शुरुआत की गई थी। ठीक है, अगला सवाल आप लोग के सामने है, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार जो है कितने क्षेत्रों में दिया था? ऑप्शन ए 3 क्षेत्रों, बी 4 क्षेत्रों में, सी 5 या डी 6 क्षेत्रों में। तो आप लोग ध्यान रखना है, नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है यह 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, यानी ऑप्शन डी आप लोग का सही आंसर होगा। तो आप लोग से पूछते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ये 6 क्षेत्र जो हैं कि कौन कौन से हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में 6 क्षेत्र कौन कौन से किस क्षेत्रों में दिया जाता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। वो कौन कौन से 6 क्षेत्र हैं जिसमें नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। देखते हैं कितने लोग लिख पाते हैं। ठीक है, अगला सवाल आप लोग के सामने है, भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? आप लोग के सामने ऑप्शन है, आप लोग बताइएगा कि भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी को, यानी 3 लोगों को इस बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है। पियरे एगोस्टिन फ्रांस के जो हैं, और फ्रैंक क्रांस हंगरी के, और एनी एल हुलवियर ये भी फ्रांस के। 2 लोग फ्रांस के हैं और एक हंगरी के हैं। इन तीनों लोगों को जो है फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 2023 दिया गया है। ऑप्शन डी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आप लोग के सामने है, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार 2023 में किसे सम्मानित किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन जाता है। केमिस्ट्री में जो है ये दिया गया है ऑप्शन डी, इसमें भी 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। मैंगो जी बावड़ी फ्रांस, और लुई ई ब्रूस अमेरिका, और एलेक्सी फर्स्ट एकिमोवा रूस को दिया गया है। यानी 3 लोगों को यह नोबेल पुरस्कार जो है दिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चिकित्सा ठीक है का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है 2023 में? चिकित्सा का, मेडिसिन में, साइकोलॉजी और मेडिसिन में जो है नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी को दिया गया है। डूबी विस्मैन अमेरिका को और कैटलिन कारिगो हंगरी को जो है यह पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन डी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। और आप लोग से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चाहे आप लोग किसी भी ग्रुप से जुड़े हैं, चाहे फेसबुक पेज पर या टेलीग्राम पर, आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट सवाल आप लोग के सामने है, नोबेल पुरस्कार हर साल कब दिया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आप सभी लोगों से बनना ही चाहिए। चलिए आप लोग को 5 सेकंड का टाइम देते हैं इस वीडियो में। 10 दिसंबर, 18 जनवरी, 15 अगस्त या 26 जनवरी। नोबेल पुरस्कार हर साल कब दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार हर साल जो है 10 दिसंबर को दिया जाता है। कब दिया जाता है? 10 दिसंबर को जो है दिया जाता है, यानी ऑप्शन ए आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल आप लोग के सामने है, पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिए गए थे? आप लोग यदि दिमाग भी लगाएंगे तो आसानी से इसका आंसर दे पाएंगे, यदि थोड़ा भी पढ़ेंगे ऑप्शन को। तो देखते कितने लोग देते हैं। चलिए फटाफट बताइए, दिमाग थोड़ा सा लगाइएगा। अभी इसका आंसर किए हैं, जस्ट इतना भी हिंट आप लोगों को दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, इसका पहली बार नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी ये हुई थी ऑप्शन सी 10 दिसंबर 1901 को। 10 दिसंबर अभी बताए थे नोबेल पुरस्कार शुरुआत हुई थी। आप लोग इतना दिमाग लगा दिए होते तो आप लोग इसका आंसर बन जाता। बहुत लोग आंसर सही दिए होंगे, आई होप। देखेंगे। चलिए अगला सवाल है,
नोबेल पुरस्कार से 3 बार सम्मानित एकमात्र संगठन कौन सा है? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और खासकर पीएससी एग्जाम में, जितने भी एग्जाम है इसमें पूछा जाता है ये क्वेश्चन। नोबेल पुरस्कार से 3 बार सम्मानित एकमात्र संगठन है अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति। ऑप्शन सी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति। अगला सवाल है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति जो हैं ये हैं मलाला यूसुफजई। ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल आप लोग के सामने है, अंग्रेजी भाषा में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? अंग्रेजी भाषा में, इंग्लिश में पूछा गया है, आप लोग बताना है। अंग्रेजी भाषा में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ये दिया गया था रुडयार्ड किपलिंग को। किसको दिया गया था? रुडयार्ड किपलिंग को। आई होप बहुत लोगों को पता भी होगा। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन सी। ठीक है, और एक बात और बता दूं, यदि आप लोग चैनल पर अभी जुड़े हैं तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोग को वीडियो मिलने वाली है एग्जाम से रिलेटेड। नेक्स्ट सवाल आप लोग के सामने है, भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? आप लोग ध्यान रखना, जिस क्वेश्चन में पहला, प्रथम, फर्स्ट लग जाए वो क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, चाहे पूछा जाए चाहे ना पूछा, लेकिन महत्वपूर्ण हो जाता है वो क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, भौतिक के क्षेत्र में पहले व्यक्ति के जिसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ये दिया गया था विल्हेल्म कॉनराड रॉन्गटन को। यानी ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला सवाल आप लोग सामने है, नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहली महिला कौन थी? पहली महिला पूछा जा रहा है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित पहली महिला कौन थी? ये थी, आप लोग ध्यान रखना है। चलिए इसका ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बैरोनेस बर्था सोफी फेलिसिटा वान सटनर। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किनको मिला था? यानी किसको दिया गया था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में? ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जिनको पहला नोबेल पुरस्कार मिला था, आप लोग ध्यान दीजिएगा, वो थे कौन थे? उपयुक्त दोनों, यानी रेगनर स्विस नॉर्वे को दिया गया था और जन तिबर रेंजन नीदरलैंड, यानी दो लोगों को यह पुरस्कार पहली बार दिया गया था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। ठीक है, अगला सवाल आप लोग के सामने है, शांति का नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शांति का जो है नोबेल पुरस्कार, यह किसके द्वारा दिया जाता है? शांति का नोबेल पुरस्कार जो है ये नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला सवाल है, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? शांति के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है, ये प्रदान किया जाता है नॉर्वे की, किसी द्वारा? नॉर्वे के द्वारा। ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर। नॉर्वे की संसद स्टार्टिंग द्वारा चुनी गई 5 सदस्यीय समिति के द्वारा जो है शांति का नोबेल पुरस्कार जो है प्रदान किया जाता है। अगला सवाल आप लोग सामने, रसायन विज्ञान, इसमें रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? रसायन विज्ञान में ध्यान दीजिएगा, रसायन विज्ञान में जो है द रॉयल स्वीडिश, कौन? द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस स्वीडन के द्वारा जो है इसका जो है नोबेल पुरस्कार, रसायन का पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? चिकित्सा के क्षेत्र में ध्यान दीजिएगा, ये प्रदान किया जाता है कैरोलिस्का इंस्टीट्यूट स्वीडन के द्वारा। यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सी संस्था भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है? यानी हर एक क्षेत्र में जो जिसके द्वारा नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, उन संस्थाओं को जानना आप लोगों को बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जो कौन सी संस्था है जो भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है, इसका राइट आंसर होगा द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस स्वीडन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गणित का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? एक क्वेश्चन तो बनना चाहिए, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, हर बार एग्जाम में, एसएससी, व्यापम, रेलवे, एक हर एग्जाम में पूछा जाता है। भारत रत्न, ऑस्कर अवार्ड, एबल पुरस्कार, प्रित्जकर पुरस्कार किसको बोला जाता है? गणित का नोबेल पुरस्कार किसको बोला जाता है? चलिए इसमें भी 5 सेकंड का टाइम आप लोग को देते हैं, फटाफट आप लोग को बताना है। देखिए कितने लोग इसका आंसर भी कर पाते हैं। यदि तैयारी अच्छे से किए होंगे तो इसका आंसर आप लोगों से बन जाना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर होगा एबल पुरस्कार। ऑप्शन सी जो है इसको क्या बोलते हैं? गणित का नोबेल पुरस्कार बोला जाता है। एबल पुरस्कार आप लोग याद कीजिएगा, एबल पुरस्कार को जो है गणित का नोबेल पुरस्कार बोला जाता है। अगला सवाल आप लोग सामने है, अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? अर्थशास्त्र के लिए जो है नोबेल पुरस्कार की शुरुआत, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, आप लोग ध्यान रखना है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो है 1969 में
कब 1969 में जो है नोबेल पुरस्कार की जो है शुरुआत की गई थी। पहले से इस पुरस्कार को नहीं दिया जा रहा था, 1969 में इसकी शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार को मरणोपरांत दिया जाना कब समाप्त किया गया था। ध्यान दीजिएगा, नोबेल पुरस्कार जो है मरणोपरांत कब से दिया जाना समाप्त कर दिया गया था। ये क्या था, 1974 से बिल्कुल इसको समाप्त कर दिया गया था। कब से, 1974 से जो है समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, 1979 में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी। 1979 में ध्यान दीजिएगा, ये भारतीय महिला कौन थी, ये थी मदर टेरेसा। कौन थी, मदर टेरेसा। ऑप्शन बी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आप लोग के सामने है, प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आप लोग ध्यान रखना है, प्रथम भारतीय थे रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन थे, रविन्द्रनाथ टैगोर, यानी ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शांति यानी पीस का नोबेल पुरस्कार 2022 में किसे दिया गया है। 2022 का भी पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। तो 2022 का शांति नोबेल पुरस्कार जो है ये दिया गया था उपयुक्त तीनों को। ध्यान दीजिएगा, ये आप लोग के सामने आंसर है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। एलस बियालियात्स्की बेलारूस के मानवाधिकार अधिवक्ता हैं, और मेमोरियल रूसी मानवाधिकार संगठन को दिया गया था। सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी यूक्रेनी मानवाधिकार को दिया गया था, यानी ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया था। ये सम्मान किया गया उपयुक्त तीनों, यानी इसको भी डगलस डब्ल्यू डायमंड अमेरिका को, बेन एंड बार्नके अमेरिका और फिलिच एल डबलिंग अमेरिका को जो है यह सम्मान दिएगा। ऑप्शन डी इसका भी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार 2022 किसने जीता था। किसके द्वारा जीता गया था दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों। ये भी आप लोग का ये क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सामने है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 किसने जीता है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है ये जीता गया है एनी एनाक्स के द्वारा, यानी ऑप्शन सी फ्रांसीसी लेखिका हैं जिनको 2022 का लिटरेचर का पुरस्कार 2022 मिला था। ठीक है, ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आप लोग के सामने है, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है। सॉरी, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, न कि साहित्य के क्षेत्र में। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो है ये प्रदान किया जाता है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस स्वीडन के द्वारा। एक क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन नहीं कवर करवाया गया था, सारे बताया गया था कौन सा संगठन किसके द्वारा पुरस्कार दिया जाता है, लेकिन अर्थशास्त्र का नहीं बताया गया था। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, दो अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पहली और एकमात्र महिला कौन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। दो अलग अलग क्षेत्रों में जो पाने वाली महिला है ये है कौन, मैडम क्यूरी, मैरी क्यूरी, यानी ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अब तक किन दो भारतीयों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो है अब तक जो है सी राइट आंसर उपयुक्त दोनों। अमर्त्य सेन 1998 को अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार मिला, और अभिजीत बनर्जी 2019 को इनको नोबेल पुरस्कार मिला है। जो दो भारतीय हैं इनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अब तक नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान रखना है। ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो। आप लोग वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।